आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की पहली बैठक आज दिल्ली में होगी। इसके सदस्यों में से एक कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत कहते हैं, मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन पीएम मोदी की सरकार और उनकी खुद की जिद का परिणाम है। आम लोग देश की संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था के केंद्र में हैं और ऐसी संभावना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव में उनकी भावनाओं और आकांक्षाओं को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। ये चीजें पीएम मोदी और उनकी टीम की जिद के कारण लाई जा रही हैं। इरादा देश के संघीय ढांचे को झटका देने का है। आज वन नेशन वन इलेक्शन पर एक बैठक है। चूंकि वे बहुसंख्यक हैं, वे अहंकारी हैं, इसलिए विचारों का आदान प्रदान कम होगा और यह बहुमत के आधार पर अपने विचारों को देश पर थोपने का एक प्रयास है। की जो बिल लाया गया उसके बाद जेपीसी में इसको दिया गया। आज पहली बैठक है और ये बताया जा रहा है कि उसका एजेंडा रहने वाला है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, वहाँ के जो टीम है, जो अधिकारी है, वो प्रेजेंटेशन देंगे जेपीसी के सामने। कैसे देखा जाए? देखिए, मैं ये समझता हूँ, अगर निश्चित रूप से सरकार मोदी जी की जो सरकार है, मोदी जी स्वयं कहीं न कहीं ये उनकी ये जिद की चीज है, वन नेशन वन इलेक्शन। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन अब देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे सारी चीजें जो समाहित हो उसके प्रियम्बल में, उसके प्रस्तावना में है। अगर आपने देखा कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी मतलब एक अगर पूरे लोकतांत्रिक पद्धति में या कॉन्स्टिट्यूशन के न्यूक्लियस में कोई है तो यहाँ पूरे भारत के आम लोग हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन में इसकी संभावना है कि उनकी भावनाओं की, उनकी आकांक्षाओं को कहीं न कहीं नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि एक अगर आप इस पे चले जाए, जो हाईएस्ट इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट, केशवानंद भारती के केस में उन्होंने क्या कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका जो एसेंस है, उसमें आप चेंजेस नहीं ला सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर पे ही चेंजेस है। तो मैंने कहा कि ये कहीं ना कहीं मोदी जी और उनकी पूरी टीम की ये जिद के कारण ये चीजें लाई जा रही हैं। और इसके पीछे मंशा ये कि देश के जो संघीय ढांचा है उस पे ये प्रहार है। ये इसलिए हम लोग आज हमारी मीटिंग है और ये हम अपेक्षा करते हैं कि चर्चाएं कम होंगी, ये उनकी, क्योंकि वो बहुमत में है तो अहंकार में वो है, तो बहुमत की बातें ये विचारों का आदान प्रदान कम होगा। ऐसा लगेगा कि बहुमत के आधार पे वो अपनी बातों को यहाँ कहीं न कहीं पूरे देश पे ये थोपने का एक प्रयास है। सर, किस तरीके से देखा जाए, कहा कि आज जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है वहाँ के अधिकारी प्रेजेंटेशन देंगे, ब्रीफ किया जाएगा, मंत्री भी वहां मौजूद रहेंगे। किस तरीके से इसको देखें हम कि जो प्रयास है वो प्रयास कितना सार्थक लगता है आपको? देखिए, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, विचारों के आदान प्रदान से चीजें आएंगी, लेकिन अगर आपके नियत में ही खोट है तो ये बहुत परेशानी के कारण है। अब मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आपने देखा, मैंने इसलिए कहा जिद पे, जब कोरोना काल में आपने देखा होगा कौन सी आवश्यकता आन पड़ी कि आप ये नए पार्लियामेंट बनाने की आवश्यकता आन पड़ी। तो हमारी प्रायोरिटी क्या हुई? सरकार को देखना है। इसलिए हमने कहा कि सरकार की प्रायोरिटी ये नहीं है कि इसमें बहुत सारे चेंजेज आए। क्या सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के पूर्व जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में बहुत सारे ऐसे क्लॉजेज हैं, उसमें एक जो बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है, क्या उसके बारे में सरकार ने उस पर कार्य किया है? ये स्टेज बाय स्टेज होना चाहिए। इन्होंने क्या कि वो एज इट इज छोड़ा है और वन नेशन वन इलेक्शन वो लाया है। इसलिए मैंने कहा कि इनके नीयत में ही खोट है और ये मोदी जी और उनके पूरी टीम के ये जिद का ये परिणाम है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।